हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम दिव्याक्ष अकेडमी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.5। तो देखिए एक्सरसाइज 1.5 में जो बात हो रही है वो हो रही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखिए इसमें है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू कोई यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज सबसेट, ए सबसेट है ऑफ यू। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तब जो ए का जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा इज द सेट, ये वो वाला सेट होगा ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, जिसमें कि यू के ही सारे एलिमेंट होंगे जो विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए के अंदर नहीं होंगे। यानी यू के एलिमेंट से ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बनेगा, बट उस कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में ए का कोई भी एलिमेंट नहीं शामिल होगा। ठीक है, मैथमेटिकली इसे हम इस तरह से लिखेंगे सिंबॉलिकली, एक्स डैश या सॉरी ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इस तरह से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा यू से, यानी ईच एलिमेंट बिलोंग करेगा यू से, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, और एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए, और या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं आप सेट ए को। ठीक है, देखिए इसके लिए एग्जांपल आपको शो करा देते हैं। आप लेट मान के चलो आपके पास में कोई यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये एक आसान सा एग्जांपल मैंने ले लिया। और कोई सेट ए है, यहाँ पे है आपका 1 2 एंड 3। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होगा वो होगा कि देखिए ए के अंदर 1 2 3 आ रहे हैं, 1 2 3, और इन तीनों नंबर को छोड़ के इसको इसको इसको, ये बचे हुए नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। तो कौन सा होगा 4 एंड 5। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपका होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ को फॉलो करेंगे जो कि इस तरह से होगा। देखिए ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश कह रहे हैं या ए कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू होगा यूनिवर्सल सेट। यानी देखिए ए और ए डैश का जो यूनियन बनाएंगे वो तो ए होगा। ठीक है, जैसे कि इसको एंड इसको, इन दोनों का यूनियन बना दो आप, तो दोनों का यूनियन क्या बनेगा 1 2 3 4 5, तो वही आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। ये करें ए और ए डैश का जो इंटरसेक्शन होगा, ए डैश एंड ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन आप देखेंगे तो इनके अंदर तो कुछ नहीं मैच हो पा रहा है, इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं कॉमन। ठीक है, तो ये आएगा 5। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ से क्या कहते हैं, देखिए क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए यूनियन बी का यदि आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वो इसी तरह से होगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी के कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन, या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड, यदि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हैं तो यह आपका निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट, यदि डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो क्या आएगा, जैसे ए डैश का भी डैश आप कर दें तो यह आएगा ए। ठीक है, जैसे देखिए मान के चलिए यहाँ पे ए डैश दे रखा था, अभी मैं इसको फर्दर आगे करता हूं, मुझे निकालना है ए डैश का डैश। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि यूनियन माइनस, अब इसका कॉम्प्लीमेंट में निकालना हूं तो माइनस ए डैश। ठीक है, ये आएगी चीज। ठीक है, तो अब देखिए यूनियन में से इसे माइनस कर दो, तो यूनियन में से इसे माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 2 एंड 3। ठीक है, ये वाला मिलेगा, और ये तो सेट ए है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली चीज प्रूव हो गई है कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट के लिए क्या प्रॉपर्टीज है, तो कहते हैं जो एम्प्टी सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आपका एम्प्टी सेट होता है।
ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। और इसके बाद हम शुरुआत कराते हैं अपनी एक्सरसाइज की, ठीक है। तो आइए, तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में ये आपके सेट दे रखे हैं, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। एंड सेट ए बी और सी, ये सेट आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको अभी फर्स्ट में क्या निकालना है, आपको निकालना है सेट ए डैश या ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। तो ऐसे आप निकालेंगे। अभी देखिए यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6 8 9। तो यहाँ पे आप लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे सेट ए। सेट ए के अंदर क्या आता है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और ये माइनस करने के बाद चलो ये देखो बी कॉम्प्लीमेंट नीचे लिख लेते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अब इस सेट में से इसे आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या, आपको मिलेगा 5 6 7 एंड 8, ठीक। ये वाली चीज आपको मिल जाएगी। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा ये, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप यूनियन माइनस बी करेंगे और इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए यूनियन से आप बी को माइनस कर दोगे, 2 4 6 एंड 8 ये चीज हटा दी जाएगी और बचे हुए जितने भी एलिमेंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन सी, ए यूनियन सी के लिए क्या करना पड़ेगा, यू माइनस ए यूनियन सी, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, या आप इसे खोल के भी कर सकते हैं, जैसे ए यूनियन सी डी मॉडुलस लॉ से कैसे खोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपको ये इस तरह से कराया था, ए यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से कर लो, मैं इसको इसी तरह से कर देता हूँ डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, देखो यूनिवर्सल सेट तो आएगा ही, एंड ए एंड सी, ए और सी दोनों का यूनिवर्सल, ए एंड सी दोनों के लिए सॉरी दोनों का यूनियन निकाल देगा। चलो इसे मैं लिख के ही सॉल्व करा देता हूँ। तो ऐसे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 8 एंड 9 यहाँ तक है, माइनस ठीक है ए यूनियन सी। तो ए एंड सी के यूनियन को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 4 तक यहाँ पे है, तो 5 6, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5 6, ये चीजें माइनस हो जाएंगी। तो बचेगा क्या आपका, तो 1 2 3 यहाँ 6 तक के लिए माइनस हो रहा है इसमें, तो ये मिलेगा आपको 7 8 9, ठीक है बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अभी चीजों को थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, यूनिवर्सल इसी तरह से आप लिख लेंगे इसमें, एंड मैं कर देता हूँ इसमें यूनिवर्सल लिखने के बाद में आप सारी चीजें लिख ही देते हैं, ठीक है ना। 5 6 7 8 एंड 9, इसमें से माइनस करेंगे आप ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को अब हम डायरेक्ट लिखने को तो लिख ही लेते हैं, तो 1 2 3 4 6 8, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 8, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 6 एंड 8, तो यहाँ बचेगा 5 7 9, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको 5 7 एंड 9, ओके। ये चीज यहाँ पे हो गई। अगला फिफ्थ वाला, तो ये कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो वैसे ये चीज हमने प्रूव की थी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आता है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन में से माइनस कर देंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए यूनियन, अब यूनियन आप ले रहे हैं, तो यूनियन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9, माइनस करना है आपको ए का
कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल चुके हैं 5 6 7 8, यही चीज माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 6 7 एंड 8, ये चीज आप माइनस कर दो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 6 7 8 हटाने पे 1 2 3 4 एंड इसके बाद में सीधा 9, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लिख लेंगे। अब आपको करना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूनियन माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए यूनियन के लिए आप यूनियन लिख लो, थोड़ा सा इसे पीछे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 6 7 8 एंड 9 तक भी जा रहा है। माइनस करना पड़ेगा बी माइनस सी, ठीक है। तो देखिए आप बी में से जो आपका सेट बी है इसमें से सी हटा दो। तो सी हटाने के लिए क्या होगा कि जो जो आप देखिए बी माइनस सी मैं अलग से कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए बी माइनस सॉरी यहाँ पे चलो मिल जाएगा थोड़ा स्पेस इधर में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बी माइनस सी आपको ये इस तरह से बताया था फर्स्ट में कि इसके अंदर और इसके अंदर, तो जो पीछे वाले के जो कॉमन एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं वो हटा रहे हैं, बचे को बी के लिख देते हैं। तो देखिए इसमें से इसके कौन से एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो देखिए 4 यहाँ पे है, ठीक है, और 6 ये भी यहाँ पे है। तो बचे हुए बी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं। तो बी माइनस सी होगा 2,8, ठीक है। तो ये आएगा माइनस करके और ये हो जाएगा 2,8, ठीक है। अब इसमें से 2,8 माइनस कर दो, तो माइनस वाली वही कहानी है कि 2 और 8 इसमें भी यदि है तो हटा देंगे, ठीक है। तो 2 भी है और 8 भी है, तो बचे हुए सारे लिख दो यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ठीक है। ये वाला तो इस तरह से आपका बी माइनस सी डैश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। एंड सेट ए बी सी डी चारों के सेट दे रखे हैं, अलग अलग पार्ट बना दिया है उन्होंने, ठीक है। और चारों के सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, ठीक है। तो देखिए सेट ए बी सी है और ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे यूनियन माइनस ए सॉरी यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। यूनिवर्सल ये वाला सेट है ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें से ए बी सी माइनस कर देंगे। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इन डिटेल, मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिटेल में कराया, इस वजह से इसे मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें से ए बी सी माइनस कर देंगे, ए बी सी तीनों ही माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये बचेगा डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है, इस तरह से। सेकंड वाला बी डैश क्या मिलेगा, या बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी, और यूनिवर्सल है आपका बी आपके पास में है डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी ये चारों ही इसके अंदर हैं, ठीक है, बी के अंदर। तो बचे हुए जितने भी हैं उन एलिमेंट से जो सेट बनेगा वही बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको ए बी सी और एच, ठीक है। तो ये वाले बी कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही बच्चों इनके आंसर है। नंबर थर्ड सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल माइनस सी, यूनिवर्सल के अंदर सारा कंप्लीट आता है पूरा, माइनस सी कर देंगे तो सी सेट के अंदर क्या क्या चीज आ रही है, ठीक है। सी सेट के अंदर क्या आ रहा है वो माइनस हो जाएगा। तो सी के अंदर आ रहा है अभी देखिए ए सी ई जी, ए सी ई एंड जी, तो बचेगा क्या बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, तो ये बचेगा बी डी एफ एच, ठीक है, ये वाली चीज। अब देखिए डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो डी कॉम्प्लीमेंट के लिए सेम यूनिवर्सल माइनस डी, ठीक है, यूनिवर्सल माइनस डी। अब यूनिवर्सल में से डी हटा देंगे आप, तो देखिए डी के अंदर क्या आता है, डी के अंदर है एफ जी एच ए, एफ जी एच तीनों और ए भी आ रहा है, ठीक है। तो बचे हुए बी सी डी ई, क्या है बी सी डी ई, ठीक है। ये सारी चीजें डी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रही हैं, तो इसमें यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान था, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में 11 पार्ट हैं, सभी के सभी पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है।
तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, सभी के हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x एक इवन नेचुरल नंबर है, यानी क्या है, नेचुरल नंबर है बट इवन है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो इवन नंबर्स को हटा के सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, यानी ये जो नेचुरल नंबर है वो तो इसका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और इन्होंने बोल भी रखा है, इन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो है नेचुरल नंबर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है। तो देखिए, तो ऐसे लिखेंगे x such that x is an odd नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमने इवन को माइनस कर दिया, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरह से। सेकंड, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या है ये, ऑड है, तो हमें क्या करना है, यूनिवर्सल में से ऑड वाले हटा देंगे, ठीक है ना। तो हमारे आ जाएंगे इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो x इज सच दैट x इज एन, देखिए ऑड हटाना है तो इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, या लिख लेंगे। देखिए x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल है ऑफ 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो x होगा, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के जितने भी मल्टीपल है उनको हटा के सारे नेचुरल नंबर, ठीक है ना, इसको बिलोंग करेंगे इस सेट से। तो हम कहेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सिंबॉलिकली भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड या फिर x इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय, यहाँ पे आप लिखेंगे डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना, या नेचुरल नंबर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 विच इज नॉट, आप ऐसा लिखो, विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 3, ये लिखेंगे आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर्स, क्या करना है, प्राइम नंबर। तो देखिए हमारे जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, उनमें से प्राइम नंबर को हटा देना है। तो प्राइम नंबर हटाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, कंपोजिट नंबर। देखिए हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड फर्दर इसी तरह से चलते हैं। तो इसमें एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर। बच्चों इसके साथ में एक 1 भी होता है, जो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है ना। तो 1 को भी आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से, तो इसमें से प्राइम नंबर्स आपको हटाने हैं, तो आप क्या करेंगे, x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर, x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट, x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव कंपोजिट नंबर लेने हैं एंड x की वैल्यू 1 भी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो क्या है, x नेचुरल नंबर है, तो x नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो आप इसे लिखेंगे x इज पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। तो देखिए बच्चों,
हम इसे एक साथ में नहीं लिख सकते कि नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। तो बच्चों यदि 3 एंड 5 से दोनों से नॉट डिविजिबल यदि आप लिखोगे तो उसका मतलब है कि वो 15 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 3 into 5। तो इस तरह से हम अलग अलग लिखेंगे 3 एंड नॉट 5, नॉट 3 एंड नॉट 5, ठीक है। नेक्स्ट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी x कोई इस तरह का नंबर है कि x एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसमें लिख देंगे कि x क्या होगा, x एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, x नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, x इधर में क्या है कि x परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, तो सेम कर देंगे, तो ऊपर वाले की ही तरह है, तो x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एंड x शुड नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, तो x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, अ परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट x such that x plus 5 is equal to 3। आप यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3, तो क्या है यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो आपके कॉम्प्लीमेंट में x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है नी। तो इधर में क्या होगा कि x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, बट वैल्यू ऑफ x शुड नॉट बी 3, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें बच्चों एक मिनट, थोड़ा साइन भी मिस हो गई है क्वेश्चन में, मुझे लगता है ये इस तरह का साइन नहीं था, और देखिए इस बुक में भी, जस्ट ए मिनट, चलो देखिए इसमें यह इक्वल का साइन है, यहाँ पे है जो आपका ग्रेटर देन का साइन है, नीचे लगेगा, ठीक है। मैं कंफ्यूज था, सोचा मैं कि इसमें भी ग्रेटर देन का साइन है, तो देखिए ये 9 है, इक्वल है, तो यहाँ से 2x plus 5 is equal to 9, इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 सेकंड साइड ले जाओ, माइनस 5 हो जाएगा 4, 2x is equal to 4, एंड x की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 2, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आपके जो कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए चलो इसे देखो एक मिनट के लिए मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ आगे, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करा दूंगा, पहले ये लिख देते हैं। तो देखिए x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, एंड वैल्यू ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व करके बता देते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2x plus 5 is equal to 9, तो आप इसे लिखेंगे 2x is equal to 9 minus 5 4, ठीक है, और यहाँ से आप निकालेंगे x की वैल्यू 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट में 2 आ रही थी, इस वजह से यहाँ पे 2 नहीं होगी, सॉरी जो आपका सेट में 2 आ रही थी, तो कॉम्प्लीमेंट में 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 7, जो x की वैल्यू है वो 7 से लेके और ऊपर तक आगे जा रही है, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा कि x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करेगा ही, बट ये 7 से ऊपर है ना, तो कॉम्प्लीमेंट में x की वैल्यू 7 से डाउन आएगी, ठीक है, तो 7 से डाउन आ जाएगी इसमें। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, चलो ठीक है, एंड 2x plus 1 is greater than 10, ठीक है। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि देखिए एक मिनट स्पेस देख लेते हैं, तो हम नीचे यहीं पे सॉल्व थोड़ा कराता हूँ मैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए इसे देखेंगे कि 2x is greater than, देखिए 1 सेकंड से ट्रांसफर कर दो तो 1 उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से ये आ गया, ठीक है। एंड यहाँ से फिर इसे आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा, x is greater than 9/2, ठीक, ये यहाँ से आ रहा है, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन है 9/2 से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ x इज लेस देन, ये x से सॉरी 9/2 से बड़ा है, ठीक है ना x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू और लेस देन 9/2, ठीक है। इस तरह से ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि 9/2 से, जैसे ये 9/2 है, सॉरी इधर में ये स्पेस नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जैसे ये कोई मान के चलो नंबर लाइन, ठीक है, और यहाँ पे है ये 9/2,
तो ये कह रहे हैं जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो 9/2 से ऊपर ऊपर कर रहा है, ठीक है, 9/2 से ग्रेटर देन, तो ये ना, तो 9/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो 9/2 हमारा कॉम्प्लीमेंट का इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया है और पूरा क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट मैंने करा दिया इसमें, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ए और सेट बी, दो सेट ये दे रखे हैं, ठीक है। और हमें चीजें वेरीफाई करनी है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है। और ऐसे ही हमें सेकंड वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें प्रूव करनी है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल शो करते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी, फर्स्ट हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो देखिए सेट ए दे रखा, सेट बी दे रखा, ठीक है। आप चाहें तो दोनों को इधर में लिख सकते हैं और नहीं तो ऊपर से ही मैं दोनों को देख के यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों का यूनियन, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी जो सेट आपका आएगा वो आएगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है ये। और इसका करना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इधर में हम चलते चलते हैं तो ये इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के लिए इसका यूनिवर्सल थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल माइनस बी, तभी बी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि यू माइनस, और चलो देखिए यदि मैं इसको थोड़ा सा इधर में ऐसे नहीं करें तो हम इसे इस तरह से करके लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा शो करते हैं कि इसको मुझे करना है यूनियन माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, इस तरह से मुझे ये करना है। तो देखिए यूनियन माइनस ए यूनियन बी यूनिवर्सल, तो देखिए यूनिवर्सल तो यूनिवर्सल है, इसे मैं कॉपी नहीं करता हूँ, मैं स्पेस कम रहेगा, और ए यूनियन बी जो अभी लिखा था उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या आ रहा है 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल माइनस ए, तो यूनिवर्सल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये यहीं से कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है 2 है 4 है 6 है एंड 8 है, ठीक है। 2 4 6 8 इन्हें हटा देंगे तो मिलेगा 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे आएगा 1 3 5 7 एंड 9। और इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ में, इसका इंटरसेक्शन निकालना है यूनिवर्सल माइनस बी के साथ में। तो यूनिवर्सल में से बी माइनस कर दो, अब की बार क्या करना है बी माइनस करना है। तो बी के अंदर आ रहे हैं 3 2 3 5 एंड 7, तो ये मिलेगा आपको 1 4 6 8 9, ठीक है, 1 4 6 8 एंड 9, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगी। तो इधर में देखिए यूनिवर्सल माइनस दिस करेंगे 2 4, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा ये चीज़ें जो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी 1, और ये सारा कुछ माइनस हो गया तो यहाँ पे 9 और मिल रहा है, ठीक है, इतना सब कुछ, और इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन मिलती है, तो आप देखो 1 दोनों के पास है एंड 9 दोनों के पास है, क्योंकि इंटरसेक्शन लगाया ना, इंटरसेक्शन आपको निकालना है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 9। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, एंड आप कह सकते हैं प्रूव और वेरीफाइड, ठीक है, ये क्या हो गया वेरीफाइड, ठीक है। एंड इसी तरह से हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस, देखिए यूनिवर्सल माइनस ए यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है। तो अब देखिए यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनिवर्सल को यूनिवर्सल ही रहने देते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी के अंदर दोनों में क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे 2 कॉमन है दोनों में, और सिर्फ 2 ही कॉमन है, ठीक है, और कुछ भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है नहीं, ये आप लिख सकेंगे यहाँ पे, सॉरी ये, ठीक है ना 2, तो ये -2 हो गया, चलो ऐसे ठीक है। और इधर में यूनिवर्सल माइनस ए करेंगे, यूनिवर्सल से ए माइनस कर दो, तो क्या आएगा आपका, ये आपका जो सेट बनेगा वो बनेगा 2 हटा देंगे तो 1, देखिए
2 हटेगा, 4 हटेगा, 6 हटेगा एंड 8 भी हट जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, यूनियन। ठीक है, 1 मिनट के लिए बच्चों यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। यस, अच्छा चलो ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक ठाक है। और यहाँ पे यूनियन यूनिवर्सल माइनस बी, तो यूनिवर्सल से बी माइनस करो, 2 3। देखिए आप देखते जाओ, तो देखिए 2 3 5 एंड 7 ये चीज माइनस करनी है, तो बचे हुए सभी लिख लेंगे 1 4 6 8 9। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 4 6 8 9। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो देखिए इधर में यूनिवर्सल माइनस 2, तो यूनिवर्सल माइनस 2 का आप लिख लो, क्या मिलेगा आपको 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इधर में एंड इज इक्वल टू इनका सबका कॉमन, तो क्या मिलेगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये सारी चीजें मिल रही हैं दोनों के अंदर कॉमन, सॉरी 2 नहीं है तो 2 नहीं लेना। ठीक है, तो इधर में देखिए अभी ये साइड एंड ये साइड दोनों ही एक जैसे आते हैं, तो यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज वेरीफाइड, तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको इसके कॉम्प्लीमेंट का आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे हम बनाते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। तो देखिए एक रेक्टेंगल के फॉर्म में जो सेट बनाते हैं वो होता है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये और इधर में ए और बी। ठीक है, अब देखिए इनमें जो ए और बी दोनों के अंदर अंदर का जो कंटेंट होता है, मैं आपको चलो यहाँ तक ये दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये जो पूरी फॉर्म होती है, ठीक है ना, ये फॉर्म होती है ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी की। ठीक है, ये डॉट 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 पूरे लगे हुए हैं। बट आपको क्या, और ये सेट जो होता है ये होता है यूनिवर्सल सेट। मान के चलो ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये सेट ए था, ये सेट बी था, तो ये पूरा ए डॉट बी, ये जो डॉट डॉट हो रहे हैं वो ए यूनियन बी है, दोनों सेटों को मिला के। ठीक है, और आपको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट की बात ऐसी है कि ये होगा आपका यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी है, उसको यूनिवर्सल में से हटा के बचा हुआ जितना भी पोर्शन आ रहा है, तो देखिए बचा हुआ पोर्शन आपके पास में ये आ रहा है। ठीक है, नहीं ये जो पूरा पोर्शन आ रहा है ये हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन है पूरा, वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं, फर्स्ट वाले का ये हो गया। सेकंड वाले में देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो यही होता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसके कॉम्प्लीमेंट की यही सेम फिगर है। ठीक है, तो इसके लिए एंड इसके लिए दोनों के लिए फिगर यही होगी, तो इसको भी इसी तरह से बना देंगे। ठीक है, थर्ड वाले पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होगा यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए यदि मैं एक यूनिवर्सल सेट बना लूं जो कि मेरा एक रेक्टेंगल की फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ से अब ये जैसे ए एंड ये बी, ये दो ए और बी मेरे यदि सेट थे, तो इनमें ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो मिड वाला पोर्शन, ये पोर्शन इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें तो बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी का। तो देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो
तो इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर मैं डॉट डॉट वाली स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये पूरे जितने भी प्लेस पे मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ वो पूरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये पूरा पोर्शन होगा। तो इसमें बचेगा क्या, सिर्फ आपको ये वाली जगह, ये जो अगर मैं गहरा डार्क कर दूं तो ये वाली जगह छोड़ के सब कुछ ये इसी के लिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है, ये डी मॉर्गन्स लॉ से ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसके लिए ड्राइंग वही आएगी जो ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट की ड्राइंग आई है, यानी कि ये है, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ वाले के लिए वेन डायग्राम इसी तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए ये डॉट और लाइनिंग का कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने एरिया दिखाया। यदि आप इससे कंफ्यूज हो, ये तो सिर्फ ये वाला एरिया दिखाया, ठीक है। ये पूरा एरिया है, ये आएगा जो लाइनिंग से वाला कर रखे, ठीक है। सिर्फ जैसे डार्क ब्लैक जो कर रखा है उस वाले रीजन को छोड़, ठीक है। तो इस तरह से ये फिफ्थ पार्ट हो गया है और इसके बाद लास्ट पार्ट बचा हुआ है 6, उसे करा देते। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें क्या रखा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, यानी यू है वो ऑल ट्राइंगल्स ऑन ए प्लेन का सेट है, ठीक है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो उन यानी ए ऐसे ट्राइंगल्स का सेट है जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो देखिए स्केलेन ट्राइंगल जो होते हैं उनमें एक एंगल आपका 60 से डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइसोसेलेस में भी एंगल कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी एंगल 60 डिग्री के हों। राइट एंगल ट्राइंगल में जरूरी नहीं है, एक एंगल इसमें भी 90 डिग्री बड़े आराम से होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करें, अब देखिए मैंने इक्विलेटरल इस वजह से ले लिया क्योंकि इक्विलेटरल के तीनों ही एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, और ये कह रहे हैं कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफर होना चाहिए। तो इसमें ये नहीं आ सकता, बचे हुए ये तीनों एंगल आ गए। अब पूछा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट आने के लिए यूनिवर्सल, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब क्या था कि ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, ऑल ट्राइंगल्स। अब देखिए ऑल ट्राइंगल में से अब ये वाले जो आपके ट्राइंगल हैं इनको स्केलेन ट्राइंगल को, आइसोसेलेस ट्राइंगल को एंड राइट एंगल ट्राइंगल को इनको कर दो माइनस, तो बचेगा क्या आपके पास में, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बचेंगे, ठीक है। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ये कह रहे हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और ए इन दोनों का यूनियन क्या होगा। तो आपको पता नहीं, तो ए तो मतलब जो ए के अंदर एलिमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट जो ए के अंदर नहीं है, बचे हुए यूनिवर्सल के पूरे बट जो ए में नहीं है। तो इन दोनों को यदि यूनियन कर देंगे तो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। नंबर 2 इसमें इन्होंने कहा है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल यूनियन ए, तो इंटरसेक्शन, यानी कि आपको ये निकालना है यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ये आएगा देखिए यूनिवर्सल और ए के अंदर, ठीक है। तो देखो इसमें तो ए होता ही है और ए इधर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा। देखिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन समझ सकते हैं, ठीक है। तो ए एंड ए डैश के अंदर कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं होगा, इस वजह से इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये करें यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट जो होता है 5, तो 5 इंटरसेक्शन ए। अब देखिए 5 और ए के बीच में क्या इंटरसेक्शन होगा, इनके बीच में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि 5 में तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी इम्प्लीसेट 5 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपकी एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। और यदि आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रही है तो वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।